प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि इस माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह से, यद्यपि हम दूर हैं अपने अपने घर में, लेकिन तो भी हम एक साथ मिलकर इस तरीके से हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। जो संदेश आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बाइबल के सबसे बड़ी पुस्तक में से लिया गया है, जिसे भजन संहिता कहते हैं। वास्तव में भजनों का संग्रह है और पारंपरिक इतिहास में ऐसा विश्वास किया जाता है कि एजरा जो बाबुल के बंदवाई से लौट कर आया था, तो याजक भी था और शास्त्री भी था। उसने भजनों को संग्रह किया, एकत्रित किया और उसको संकलित किया, एक किताब उसने बना दिया। और इस तरीके से आज हमारे पास भजन संहिता में 150 अध्याय हैं। करीब करीब आधा से ज़्यादा तो राजा दाऊद ने लिखा, राजा सुलेमान ने भी कुछ एक भजन लिखा। सबसे पुराना भजन मूसा ने लिखा था, भजन 90 और 91। और भी कई लेखक हुए, जैसे हेमान है, एतान है, आसाफ है। ये सब आराधक थे। और कोरह वंशी, हालांकि 100 अध्याय के ऊपर कोष्टक में लिखा रहता कि किसने लिखा। करीब करीब 100 ऐसे अध्याय हैं भजन में जिसके ऊपर लेखक का नाम लिखा है, और बाकी जो बचे हुए हैं नहीं पता किसने लिखा। परंतु फिर भी जैसे टिप्पणी की गई उसे साफ पता चलता है कि कुछ एक भजन संहिता में से राजा दाऊद ने ही लिखा। और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा ने जैसे लोगों को उभारा, वो परमेश्वर की आराधना करना प्रारंभ करते थे। अपने जीवन के सब बातों को, चाहे वो आवश्यकता हो या समस्याएं हो, परमेश्वर के सन्मुख वो रखा करते थे। और प्रार्थना और भजन का ही ये संग्रह है। कई बार आराधक जो होते थे, भजन लिखने वाले होते थे, पवित्र आत्मा से भर कर ये प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी करना प्रारंभ कर देते थे। प्रभु यीशु के प्रथम आगमन तथा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और संकट काल जो 7 साल का होगा, क्लेश और महाक्लेश, उसके पश्चात जो 1000 वर्ष का राज्य प्रभु यीशु मसीह इसी संसार में राज्य करेंगे, उसके बारे में पूरी रीति से भजन संहिता में साफ वर्णन है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो भजन संहिता नामक की पुस्तक के लिए। इसको लिखने में करीब करीब 1000 साल लग गए। जी हाँ, करीब 1500 BC से लेकर 450 BC तक इस पुस्तक को लिखा गया। कई लेखक दूसरे लेखकों को बाय फेस एक दूसरे को जैसे हम जानते हैं वैसा वो जानते नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से भजनों को पवित्र आत्मा के उभारे जाने के द्वारा लिखा। मेरा जो प्रमुख विषय है इस पुस्तक में से वो ये है, जब आराधक जो होते थे, जो भजन लिखने वाले होते थे, जब वो परमेश्वर की आराधना करते थे तो परमेश्वर को किस रूप में वो अनुभव करते थे। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के बारे में जानना ही पर्याप्त नहीं, परमेश्वर को जानना, व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। सो जितने भी लिखने वाले लेखक थे, उनमें से कुछ एक लेखकों के बारे में हम ध्यान देंगे कि उन्होंने परमेश्वर को क्या अनुभव किया, परमेश्वर को किस रूप में जाना। प्रयोग केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि आप यहोवा परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को केवल समस्याओं के हल करने वाले के रूप में जाने, और इतना ही पर्याप्त नहीं कि आप प्रभु यीशु मसीह को एक चंगाई देने वाले परमेश्वर के रूप में जाने। यह तो साधारण सी बात है परमेश्वर के लिए। इससे बढ़कर बड़ी बड़ी आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आइए हम 12 प्रकार की बातों पे ध्यान देंगे कि जो लेखक थे भजन के, उन्होंने क्या क्या अनुभव किया। सबसे पहली बात, भजन 140 का 6, भजनकार लिखता है, हे परमेश्वर तुम मेरा परमेश्वर है। जी हाँ, कोई भी चीज़ मेरी कब हो जाती है, कोई भी चीज़ आपकी कब हो जाती है, जब आप उस चीज़ की कीमत अदा करते हैं, किसी चीज़ को खरीद लेते हैं, तब वो आपकी हो जाती है। परंतु मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कोई भी चीज़ मुफ्त में आपको दे रहा है, आपको गिफ्ट दे रहा है, आपको भेंट दे रहा है,
और जब आप उसे अपने हाथ में ले लेते हैं तब वो आपकी कहलाती है। हम परमेश्वर को खरीद तो नहीं सकते, हम विभिन्न कठोर परिश्रम करके परमेश्वर को प्राप्त तो नहीं कर सकते। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, दान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी सारी पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो परमेश्वर का ही है। भेंट चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन भेंट के द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त करेंगे, ये सिद्धांत बाइबल के विरोध में है। भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, तुम मेरा परमेश्वर है। क्या वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका बना? वैसे तो परमेश्वर सबके लिए रहता है, जी हाँ, लेकिन इफिसियों 2 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, हम तो ईश्वर रहित थे। जी हाँ, आज मनुष्य का नाम बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो परमेश्वर से दूर है। लिखा है, जब इस संसार के सबसे पहले व्यक्ति ने, आदम और उसकी पत्नी हवा ने पाप किया, तो एक व्यक्ति के पाप की वजह से संसार के सारे लोग पापी हो गए। हम आज ईश्वर रहित हैं। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से बाहर है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हे प्रभु यीशु, आप मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए और आप मेरे जीवन में आ जाइए, तो वो हमारे परमेश्वर बन जाते हैं, मेरे परमेश्वर बन जाते हैं। तो वो परमेश्वर आपका परमेश्वर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का देवता है और तभी वो कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर। ये गलत है। प्रभु यीशु मसीह केवल ईसाइयों के लिए नहीं, केवल यहूदियों के लिए नहीं, वो सारी जाति के लिए परमेश्वर है। परंतु सवाल यह है, क्या आपने उसे अपना बनाया? जी हाँ। पहली बात मैंने बताया, भजनकार ने अनुभव किया कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आपको उस प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत परमेश्वर बनाने की जरूरत है। दूसरी बात, भजन संहिता 62 अध्याय उसका 2 पद, साम 62 वर्स 2 लिखा है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, मेरा उद्धार करने वाला है या मेरा मुक्तिदाता है। प्रियो, चंगाई और समस्याओं के हल से कहीं ज़्यादा बढ़कर मनुष्य को उद्धार पाने की आवश्यकता है। जी हाँ, प्रेरितों का काम 4 अध्याय में लिखा है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक नाम है जिसके द्वारा में उद्धार मिल सकता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर मानव रूप धारण करके आने के लिए ढेर सारे उद्देश्य थे, परंतु एक सबसे बड़ा उद्देश्य था, वो आपका मेरा उद्धार करने के लिए संसार में आए। वो आपका उद्धार करना चाहते हैं, आपको मोक्ष देना चाहते हैं। लेकिन उद्धार मोक्ष का मतलब क्या होता है? उद्धार के 3 प्रकार के मतलब होते हैं पवित्र बाइबल के अनुसार। सबसे पहला चंगाई, दूसरा निश्चय और तीसरा छुटकारा। जी हाँ, मनुष्य को पापी स्वभाव से छुटकारे की आवश्यकता है। मनुष्य को हर एक प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारे की आवश्यकता है। जी हाँ, नरक की आग से छुटकारे की आवश्यकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं मन में विश्वास करता हूँ कि आप इस संसार में आए, मेरे लिए क्रूस पर मरे, प्राण दिए, प्राण को त्याग दिए और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गए, और मैं आपको अपना जीवन सौंपता हूँ। अब आप मेरे जीवन के मालिक हैं, स्वामी हैं, उद्धार करता है। पवित्र बाइबल में लिखा है तो निश्चय आपको उद्धार मिलेगा। बाइबल में लिखा है तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद, टाइटस 3 वर्स 5, तो लिखा है वहाँ पर कि उसने हमारा उद्धार किया। फिर आखिरी लाइन में लिखा है यह पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा आपको नया बनाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कभी भी सुधार नहीं सकता, नया नहीं बना सकता, लेकिन परमेश्वर आपको नया बना सकता है। वैसे बुरी आदतों को त्यागना परमेश्वर को जीवन सौंपना नहीं है। जीवन हम परमेश्वर को पहले सौंपते हैं, उसके पश्चात जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। और यह तुरंत होता है। परमेश्वर तुरंत आपको बदल देता है। मैंने बताया परमेश्वर मेरा उद्धार है। भजनकार ने इस बात का अनुभव किया। तीसरी बात, भजन
23 अध्याय 1 से 4, वैसे 1 से 6 तक पढ़ सकते हैं। लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। ऐसा नहीं लिखा कि मेरा चरवाहा था, नहीं, ऐसा लिखा मेरा चरवाहा है, अभी भी है वो मेरा चरवाहा। आज से कितने साल पहले आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया होगा, बड़ी बड़ी गवाही आपके पास होगी, पर क्या आज अभी भी परमेश्वर के प्रति समर्पित है? क्या वो आज भी आपका चरवाहा है? वैसे चरवाहा शब्द से हम क्या समझते हैं? चरवाहा वो होता है जो अपने भेड़ों की रखवाली करता है, भेड़ों को अनुशासित करता है, और कब कहाँ लेकर जाना है उसे अच्छे से मालूम है, उसे किस रीति से इस्तेमाल करना है उसे अच्छे से मालूम है। क्या वो आपका चरवाहा है? और जब यहोवा मेरा चरवाहा है तो लिखा है मुझे कोई घटी ना होगी। प्रियो, अब तक के 40 साल के मसीही जीवन में मैंने इस बात का अनुभव किया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, अब तक मेरा चरवाहा रहा है और आगे भी रहेगा, इसलिए मुझे कभी भी कोई भी कमी घटी नहीं हुई। यद्यपि विषम परिस्थितियाँ आई, मैंने गरीबी का सामना किया, आर्थिक संकट मैंने महसूस किया, परंतु अब तक के जीवन में मैंने देखा कि वो मेरे साथ साथ रहता है एक चरवाहा के रूप में। और आखिरी पद में लिखा है भजन 23 के 6 में, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय लिखा है, क्या पता क्या मालूम होगा कि नहीं होगा, वो तो समय बताएगा, ऐसा नहीं लिखा है। वो आपकी मेरी भाषा हो सकती है, परंतु लिखा निश्चय जीवन भर भलाई मेरे साथ साथ बनी रहेगी। कब भलाई बनी रहेगी? जब यहोवा आपके जीवन का चरवाहा हो जाएगा। मैंने आपको 3 प्रकार की बातें अब तक आपको बताई। अब हम चौथी बात पे ध्यान देंगे। भजनकार कहता है साम 32 वर्स 7, भजन 32 के 7 में कि यहोवा मेरा छिपने का स्थान है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जब हम कोई हमारा पीछा कर रहा है या कोई जानवर हमारे पीछे पीछे दौड़ कर चला रहा है, तो अचानक से हम किसी स्थान में छिप जाते हैं बचने के लिए, सुरक्षित स्थान को ढूंढ लेते हैं जहां हम छिप जाते हैं। प्रिय, संसार में बहुत भयानक संकट आने वाला है। दानियल 12 अध्याय में लिखा है वो संकट इतना भयानक होगा कि अब तक इतिहास में कभी भी वैसा भयानक संकट आया नहीं। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वी डोलेगी, कांपेगी और टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। भूकंप की दर जो है बढ़ते चली जा रही है। 7 साल का क्लेश, महाक्लेश का समय आ रहा है, जिसे 3.5 साल और 3.5 साल में बांटा गया है। कैसे एक व्यक्ति बच सकता है? मत्ती 23 के 37 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम की तरफ देखकर कहा, मैंने कितनी बार चाहा कि मैं तुम्हें अपने पंखों तले छिपा के रखूं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छिपा के रखती है, परंतु तुमने ना चाहा। प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे थे? वो ये बताना चाह रहे थे कि तुमने मेरे संदेश को स्वीकार नहीं किया, तुमने मन नहीं फिराया और अपनी प्राथमिकताओं में तुमने मुझे पहला और प्रमुख स्थान नहीं दिया, बल्कि तुमने मेरा विरोध किया। और इस तरीके से मैं जो एक छिपने का स्थान हूँ, तुम मेरी उपस्थिति में नहीं छिपे। प्रियो, सन 70 में ऐसा हुआ कि रोमी साम्राज्य का जो सेनापति था टाइटस, वो 54,000 सैनिकों को लेकर आया, यरूशलेम को कई महीने तक घेर के रखा, और अंत में ऐसी स्थिति आ गई कि यरूशलेम के सैनिकों के पास कोई शक्ति बची नहीं थी कि वो रोमियों के सैनिकों के खिलाफ युद्ध लड़ सकें। और बहुत ही बुरी परिस्थिति में इज़राइल और यरूशलेम के लोग पड़ गए। कितने लोग मर गए, खाने के लिए कुछ नहीं था और कमज़ोर हो गए, निर्बल हो गए। बड़े आसानी से रोमी सैनिकों ने दरवाजा और शहर पनाह को तोड़कर यरूशलेम में प्रवेश किए। जी हाँ, और वहाँ यहूदियों को निकालकर कई देशों में ले गए, गुलाम बनाकर, दास बनाकर, और उन्हें बेच दिए। प्रियो, ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि परमेश्वर जो छिपने का स्थान है, उन्होंने परमेश्वर को अपने छिपने का स्थान नहीं बनाया, इसलिए वो परेशानी में पड़ गए। फिर भजन 3 के 3 में लिखा है, वह मेरी ढाल है, ही इज़ माई शील्ड, वह मेरी ढाल है। वैसे शील्ड का काम क्या होता है?
शील्ड या ढाल जो है वो सुरक्षा कवच है। वो अपने एक हाथ में ढाल पकड़ते थे और एक हाथ में तलवार पकड़ते थे। यदि कोई दाएं हाथ चलाने में माहिर है तो बाएं हाथ से ढाल पकड़ता था, दाएं हाथ में तलवार वो पकड़ा करता था। सो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारी ढाल है, सुरक्षा कवच है। हालांकि अब तो हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है, परंतु हमारा युद्ध जो है वह अंधकार की ताकतों से हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह कि परमेश्वर हमारी ढाल है। और प्रियो, जिस युग में आज हम रह रहे हैं वहाँ सब तरफ तंत्र मंत्र का काम होता है। जादू टोने का सहारा लोग लिया करते हैं हमें श्रापित करने के लिए। और कई ऐसे देश हैं जहाँ पर जादू टोना करना राष्ट्रीय धर्म है, जैसे वुडू है। ऐसे कई जादू टोना होते हैं, ब्लैक मैजिक है, और जादू टोना से भी काम होता है। वो सब शैतानिक शक्ति है। लेकिन गिनती 23 की 23 में लिखा है, नंबर्स 23 वर्स 23, कि कोई भी तंत्र मंत्र याकूब पर अर्थात परमेश्वर की प्रजा पर नहीं चलेगा। जब हम परमेश्वर की प्रजा बन जाते, जब यीशु मेरा परमेश्वर बन जाता है, कोई कितना भी जादू टोना करे आपके पर कुछ भी असर नहीं होगा। कई बार लोग अक्सर कहते हैं कि एक व्यक्ति मुझे घूर कर देख रहा था, अब उसकी नज़र लग गई। प्रियो, यह विश्वासी की भाषा नहीं होनी चाहिए। जब बाइबल में साफ लिखा है कि कोई जादू टोना आपके ऊपर नहीं चलेगा, तो आप किस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर पर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि शैतान पर? मैंने देखा कई विश्वासी शैतान पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। हाँ, शैतानिक शक्ति होती है, जादू टोना भी काम करता है कुछ हद तक, लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे बड़ा परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो आपको बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा। पहला यूहन्ना 5:18 में लिखा है, वह दुष्ट तुम्हें छूने नहीं पाएगा। शैतानिक शक्ति आपको छू नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर आपकी सुरक्षा की ढाल है। फिर भजनकार कहता है, साम 119 वर्स 57, भजन 119वां अध्याय 57 पद, लिखा है कि वह मेरा भाग है, गॉड इज माई पोर्शन। और ये वचन मैं बहुत पसंद करता हूँ, परमेश्वर मेरा भाग है। मनुष्य दो चीज़ों का संग्रह करता है अपने जीवन काल में, दो चीज़ों को जमा करता है। वो चीज़ें जो परमेश्वर ने बनाई, अर्थात जमीन है, पानी का सोता है, पेड़ पौधे हैं, खेती किसानी है, क्योंकि पेड़ पौधा तो परमेश्वर ही देता है। यद्यपि बीज तो मनुष्य बोएगा, लेकिन बाकी काम परमेश्वर करता है। और दूसरी चीज़ों का संग्रह, जैसे कि घर बनाना, राशन है, कार है, एक से एक डिवाइस है, बिजली के आधुनिकतम विज्ञान के एक से एक उपकरण है, उसको मनुष्य जमा करता है। लेकिन मत्ती 16:26 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। जी हाँ, यदि मनुष्य को सारा जगत भी दिया जाए तो आखिरकार उससे क्या लाभ होगा। अर्थात वो सब कुछ इसी जगह में छोड़कर चला जाएगा। जी हाँ, इसलिए काश कि परमेश्वर को अपना भाग बना लीजिए। आज मेरे जीवन में सृष्टि की कई चीज़ें नहीं हैं, परंतु मेरे पास सृष्टि करता है। जी हाँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया अपने जीवन में, और वो मेरे जीवन का मालिक है, एकमात्र परमेश्वर है, और मैंने परमेश्वर को प्राप्त किया है। और ऐसा आप भी कर सकते हैं। ये निःशुल्क है, ये मुफ्त भेंट है आपके लिए। विश्वास के द्वारा आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। लिखा है, परमेश्वर मेरी शक्ति है, भजन 28:7 में, साम 28 वर्स 7 में, परमेश्वर मेरी शक्ति है। प्रियो, हमें दो प्रकार की शक्ति चाहिए। हमें शरीर में शक्ति चाहिए ताकि हम काम कर सके, और हमें हियाव चाहिए, आत्मिक शक्ति चाहिए। मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति चाहिए। परमेश्वर हमें शक्ति प्रदान करना चाहता है। यशायाह 40:29-30 में, आइज़ाया 40 वर्स 29 एंड 30 लिखा है कि वह थके हुए को बल देता है, जो निर्बल है उनको बल देता है। जी हाँ, परमेश्वर आपको शक्ति देना चाहता है।
हम परमेश्वर की शक्ति को 4 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जी हाँ, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा हम परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी था, तो हम इंसानों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा आप समझ सकते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो बाहरी चिन्ह ये होता है कि हम अज्ञात भाषा बोलते हैं, हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम अननोन टंग बोलते हैं। एक ऐसी भाषा जिसकी वर्णमाला भी हम नहीं जानते हैं। दूसरा तरीका कि हम कैसे परमेश्वर से सामर्थ पाते हैं, हम परमेश्वर के आवाज को सुनते हैं। परमेश्वर की आवाज में शक्ति है। परमेश्वर ने सृष्टि कैसे किया? बोल बोल के सृष्टि किया। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, अपने आप आपको शक्ति मिलेगी मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तीसरा तरीका, परमेश्वर कैसे आपको सामर्थ्य देता है। लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह हृदय की वेदना से गेतसेमनी बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे, तो लिखा है कि एक स्वर्गदूत आया जो उसे शक्ति देता था। परमेश्वर शक्ति देता है आपको स्वर्गदूत के द्वारा। चौथा तरीका कि हम कैसे परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, हम जब संगति करते हैं परमेश्वर के लोगों के साथ, और जब हम संगति करते हैं परमेश्वर के साथ, तो हमें परमेश्वर की शक्ति मिलती है। तो परमेश्वर जो है हमें शक्ति देना चाहते हैं। 7वां पॉइंट, यदि आप पढ़ेंगे भजन 18 का 2 पद, तो उसमें ढेर सारी बातें लिखी हैं कि परमेश्वर कैसा है। जी हाँ, जैसे परमेश्वर मेरा चट्टान है, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा गढ़ है। सो ऐसे ढेर सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं, आप ज़रूर से उसे पढ़ें। फिर आगे हम देखते हैं भजन 138 के 8 में, साम 138 वर्स 8, उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। क्या पूरा करता है? मेरी कमी घटी को पूरा करता है, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो। मेरे स्वप्न और मेरे दर्शन को पूरा करता है। मेरे इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करना चाहता है। जी हाँ, यदि आप इसे स्वीकार करें, परमेश्वर की आवाज़ को सुने, तो परमेश्वर सब आपके अधूरे काम को पूरा करना चाहता है। भजन 126 के 3 में लिखा है, साम 126 एंड वर्स 3, कि वह अद्भुत अद्भुत और बड़े बड़े काम करता है। जी हाँ, मैंने अब तक के अनुभव से जाना है कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। वैसे मेरे जीवन का बदल जाना ही सबसे बड़ा काम है, और अब तक परमेश्वर ने मुझे संभाला, बड़े बड़े काम किया। मैंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखा है। परमेश्वर को महिमा मिले। मैंने गवाही सुना, एक देश में जब बड़ा संकट आया, मसीह को सताना प्रारंभ किया गया, और उस घर का जो प्रधान था उसे जेल में डाल दिया गया। अब परिवार के लोगों के पास बड़ी परेशानी हो गई कि काम कैसा करेंगे, पैसा कैसा मिलेगा। लेकिन बच्चों के मन में आया कि एक खास जगह जाएंगे और वहाँ मछली पकड़ा करेंगे। सो मछली पकड़ना शुरू किए। प्रत्येक दिन इतनी ढेर सारी मछली लगती थी कि मछलियों को बेचकर ढेर सारा सामान वो घर के लिए खरीद लेते थे। सो प्रत्येक दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। एक निश्चित दिन के पश्चात जब उनके पिताजी को जेल से छोड़ दिया गया, जब वो जेल से वापस आए, दूसरे दिन के पश्चात फिर कभी मछली नहीं लगी। अर्थात प्रत्येक दिन परमेश्वर ने उनको संभाला, बड़े बड़े काम किया। परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ। 40 साल तक परमेश्वर ने इजरायलियों को जंगल में यात्रा करवाया, और 40 साल तक न तो उनके जूते खराब हुए, न कपड़े खराब हुए, न ही पाँव में सूजन आई, और न ही कोई कभी भूखे मरा। 40 साल तक परमेश्वर ने मन्ना गिराया। ये एक बहुत बड़ा अद्भुत काम था। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर और क्या क्या काम करना चाहता है। यदि आप पढ़ेंगे भजन 144 अध्याय पहले पद से आगे, लिखा है कि वो मेरे हाथ को
युद्ध करना सिखाता है। हमारा युद्ध इंसानों से नहीं है, हमारा युद्ध अंधकार की ताकतों से है। परमेश्वर हमें युद्ध करना सिखाता है। हम शैतानिक शक्तियों से कैसे युद्ध करते हैं? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके और परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करके। हम जब परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, अंधकार की ताकतें आपसे हार जाती हैं। यीशु के लहू की जय तो बोलना ही है। फिर वह तमाम वचन जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जो आपने सीखा है, जो उस परिस्थिति के अनुसार है, जैसा शैतान आपकी परीक्षा ले रहा है, उसके विरोध में उन वचनों को बोलिए और आप जय का जीवन आप प्राप्त करेंगे। भजन 43:4 लिखा है कि वह मेरा आनंद है, अति आनंद का कुंड है। और ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मसीही जीवन एक बोरियत से भरा हुआ जीवन नहीं, एक उबाऊ जीवन नहीं, काफ़ी बोरिंग है, ऐसा नहीं। प्रियो, मसीही जीवन आनंद से भरा जीवन है। बहुत पहले एक पुराना गीत हम लोग गाया करते थे, मसीही ज़िंदगी आनंद की ज़िंदगी। वास्तव में मसीही ज़िंदगी एक आनंद की ज़िंदगी है। वह आपको आनंद देना चाहता है। भजन 16:11 में लिखा है कि इन दाई प्रेजेंस देयर इज अ फुलनेस ऑफ जॉय। हे परमेश्वर, तेरी निकटता में, समीपता में आनंद की भरपूरी है। अय्यूब 8:21 में लिखा है, जोब 8:21, कि वह तुम्हें हंसमुख करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में आनंद को देना चाहता है। मैंने 12 प्रकार की बातों को बताया कि परमेश्वर आपको क्या क्या दे सकता है, या परमेश्वर को आप किस किस रूप में अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, उद्धार करता है। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरे छिपने का स्थान है, परमेश्वर मेरी शक्ति है। जी हाँ, 8 प्रकार की बातें अलग से लिखी हुई हैं। मैंने आपको बताया कि वो मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। वो मेरे आनंद का कुंड है। वो मुझे अंधकार की ताकतों से युद्ध करना सिखाता है। वो मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है। यह वह मेरा भाग है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको शांति दे, आपको बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ इस संदेश के लिए। जैसे भजनकारों ने आपको अपने जीवन में अनुभव किया, तमाम प्रिय लोग जो इस समय सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये आपका अनुभव करने पाए, विशेष करके उद्धारकर्ता के रूप में, कि ये आपको अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता अनुभव करने पाए प्रभु जी। केवल विचारों से नहीं, मेरे बोलने से नहीं, लेकिन अनुभव करने पाए। आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन।